Hey Xiangwang family, welcome back. First of all, sorry for a long break. Let's begin our journey with new fan fiction. Name is Wrong Call but Right Person. Let's start first chapter. ब्यूटिफुल नाइट. एक खूबसूरत मैंशन जिसके लग्जरी बेडरूम के किंग साइज बेड पर एक पर्सन अपने फेस पर एक क्यूट सा पाउट लेकर चैन की नींद सो रहा है. वो पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसकी वो पाउटी स्माइल उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही है. वहीं दूसरी तरफ सेम नाइट बट डिफरेंट सिचुएशन. जंगल के बीचों बीच एक सड़क और उस सड़क पर एक पर्सन बहुत तेज़ी से भाग रहा है और बार बार मुड़ के पीछे देख रहा है. उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और वो सब उस ब्यूटीफुल पर्सन को जो एक ओमेगा है उसे पकड़ना चाहते हैं किसी भी हालत में. वही वो ओमेगा किसी भी हालत में इन गुंडों से बचना चाहता है, इसीलिए वो इन लोगों से हो सके उतना तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है. पर वो बहुत ज़्यादा थक चुका है क्योंकि वो न जाने कब से भाग रहा है. अब उसके पैर जवाब दे चुके हैं, इसीलिए वो मेन रोड से ना भागते हुए सीधा जंगल के अंदर एंटर करता है और अनगिनत पेड़ों को पार करते हुए जंगल के अंदर और अंदर एंटर होने लगता है. वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं. उस पर्सन के हाथ में एक मोबाइल है और वो बार बार उस मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहा है क्योंकि उसकी मोबाइल में चार्ज तो है पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है क्योंकि ये विलेज साइड एरिया है तो यहाँ नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल है. वो पर्सन अपनी जान को हथेली में लेकर और उस मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार उस नेटवर्क के उन लाइंस को ढूंढते हुए भाग रहा है. पर अब उसकी किस्मत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसके मोबाइल में वो नेटवर्क आ ही नहीं रहा. ऊपर से पीछे जो लोग भाग रहे हैं वो भी अब उसके पास आ रहे हैं. वो पर्सन इतना डर चुका है कि लिटरली वो शेक कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर गलती से भी वो इन लोगों के हाथ लग गया तो आज उसका बचना लगभग नामुमकिन है. और वो अपनी भरी जवानी में मरना तो ऑब्वियसली नहीं चाहता. वो ओमेगा जंगल के बहुत अंदर आ चुका है और अंधेरा होने की वजह से वो एक पेड़ को अपना सपोर्ट बनाता है और वो पेड़ जो कि बहुत बड़ा था उसके नीचे जो छोटी सी जगह थी उस पे जैसे तैसे करके एडजस्ट होकर वो पेड़ के अंदर घुस जाता है. वही उसके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो उस पर्सन को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों के मुखिया का ऑर्डर है. वो लोग बाहर उसे ढूंढ रहे थे, वही वो क्यूट सा ओमेगा उस पेड़ के अंदर बैठकर मोबाइल के नेटवर्क को ढूंढ रहा था. कुछ ही देर बाद वो नोटिस करता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है. ये देखकर वो पर्सन एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है क्योंकि अब वो किसी ना किसी से कांटेक्ट करके हेल्प के लिए बोल सकता है. यही सोचकर वो पर्सन कुछ देर तो वैसे ही वेट करता है ताकि उसके आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा आगे जा सके जिससे वो कॉल पर बात कर सके. जैसे ही वो पर्सन अपने आसपास थोड़ी शांति महसूस करता है वो तुरंत थोड़ा बाहर झांक के देखता है. उसे बाहर कोई भी नज़र नहीं आता. उस पर्सन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी और वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है. वो तुरंत ही अपने शेकिंग हैंड से एक नंबर डायल करता है. अभी उसके दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा. जो भी नंबर उसे याद आ रहा है वो उसी नंबर को डायल कर देता है और तुरंत ही कॉलिंग पर प्रेस करके सामने वाले पर्सन के कॉल उठाने का इंतज़ार करने लगता है. वो ओमेगा जो लिटरली बहुत ज़्यादा डर चुका है और साथ ही काँप रहा है, वो बस एक ही प्रे कर रहा है कि सामने वाला जल्द से जल्द कॉल को पिक कर ले. बहुत रात का वक्त है इसीलिए सामने वाला ऑब्वियसली सोया हुआ होगा, इसीलिए वो
बस प्रे कर रहा था कि सामने वाला कैसे भी करके इस कॉल को पिक कर ले। जब कंप्लीट रिंग हो चुका था और ऑलमोस्ट कॉल कट होने वाला था, तभी सामने वाला कॉल पिक कर लेता है। ये पर्सन मतलब अपना ओमेगा जैसे ही देखता है कि कॉल पिक हो चुका है, वो तुरंत सामने वाले से अपनी ब्लीडिंग ट्यून में कहता है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ प्लीज़ कम फास्ट, आई एम इन डेंजर, प्लीज़ सेव अस, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। पर सामने से कुछ रिप्लाई आने से पहले ही वो नेटवर्क चला जाता है और वो कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये देखकर उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता, वही बैठकर इंतज़ार करने के अलावा। वो बस गॉड से प्रे कर रहा था कि सामने वाला पर्सन उसकी इमरजेंसी को समझकर उसकी हेल्प करने आ जाए। वही दूसरी तरफ वो अल्फ़ा जो अपने लग्जरी बेडरूम के किंग साइज बेड पर आराम से लेटा हुआ था, वो बीच रात में मोबाइल की रिंगटोन से उठ जाता है और अपनी बंद आंखों से ही अपने आसपास के एरिया में उस मोबाइल को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ही वो उस मोबाइल को ढूंढ लेता है और बिना आंखें खोले ही बस उस कॉल को पिक कर लेता है। वो अल्फा अभी भी आधी नींद में था, या यूँ कहा जाए वो पूरी नींद में ही था, और उसकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी था, पर कॉल तो उसे पिक करना ही था। जैसे ही उसने उस कॉल को पिक किया था, सामने वाले पर्सन की बात सुनकर वो शॉक हो चुका था। वो तुरंत ही उस कॉल को रिप्लाई करते हुए कहता है, हेलो हेलो, क्या क्या तुम ठीक हो? प्लीज़ प्लीज़ आंसर मी, आर यू ओके? हेलो। पर वो कॉल कट चुकी थी। वो अल्फा जिसकी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी और वो अपने बेड पर उठकर बैठ चुका था, साथ ही वो अपने मोबाइल को हाथ में लेकर उस नंबर को बार बार रीडायल कर रहा था, पर अब वो नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। वो अल्फा बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही अपने बेड से नीचे उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो ओमेगा जो अभी भी वहाँ छुपा हुआ था, वो अपने आसपास जब पूरी तरीके से शांति फील करता है, तब धीरे धीरे उस पेड़ से बाहर आना स्टार्ट करता है। वो अभी तक अपनी सांसों को भी रोक कर रखा हुआ था ताकि कोई भी छोटी सी आवाज़ भी ना हो सके। वो धीरे धीरे उस पेड़ से बाहर आता है और अपने आसपास देखने लगता है। उसके आसपास जब वो किसी को भी नोटिस नहीं करता, तब वो बहुत धीरे धीरे उस जंगल में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए घूमने लगता है। फिलहाल मिडनाइट का वक्त था और जंगल में बहुत डरावनी वॉइसेस आ रही थी, जिससे वो ओमेगा थोड़ा बहुत डर रहा था। साथ ही उसे डर उन लोगों का भी था जो उसके पीछे पड़े हुए थे। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और आसपास देखते हुए जंगल से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगता है, पर ये कोशिश मॉर्निंग तक भी सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 5 बज चुके थे, पर अभी भी उस प्यारे से ओमेगा को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। उसे रास्ता मिलो या ना मिलो, पर जो लोग उसके पीछे पड़े थे उन लोगों को वो प्रिटी ओमेगा मिल चुका था और वो फिर से उस ओमेगा के पीछे लग चुके थे और फिर एक बार वो ओमेगा पागलों की तरह भाग रहा था उन लोगों से बचते हुए। पर अभी सुबह के लगभग 6 बज चुके थे। करीबन 1 घंटे से वो ओमेगा पागलों की तरह भाग रहा था, पर क्योंकि ये एरिया उन लोगों का है, इसीलिए वो लोग इस एरिया के चप्पे चप्पे से तक वाकिफ़ हैं। इसीलिए जैसे तैसे करके वो लोग इस ओमेगा को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि ये लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं इसका अंदाज़ा उस ओमेगा को ऑलरेडी है।
वो बस गॉड से प्रे कर रहा था कि जिस पर्सन को उसने कॉल किया है वो जैसे तैसे करके हेल्प लेके यहाँ आ जाए। फिलहाल तो ये सारे लोग मिलकर उस ओमेगा के पास आ रहे थे और वो ओमेगा पीछे जा रहा था, पर पीछे भी बहुत सारे लोग थे। अब वो ओमेगा जानता था कि वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है, इसलिए वो शांति से वही खड़ा हो जाता है। कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसके दोनों हाथों को फोर्सफुली पकड़ लेते हैं। वो ओमेगा जो उन लोगों के हाथों से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो उन लोगों को बहुत गुस्से से घूर भी रहा था और लगातार उनसे कह रहा था उसे छोड़ने के लिए। पर वो लोग वो इस ओमेगा को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि इतने मुश्किल के बाद तो ये ओमेगा अब जाकर उनके हाथ आया है। वो लोग सारे मिलकर उस ओमेगा के दोनों हाथों को टाइटली बांध देते हैं ताकि वो ओमेगा फिर से भाग ना पाए। साथ ही वो लोग उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो ओमेगा जो चारों तरफ से घिर चुका था, उसके पास अब इन लोगों के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो लोग उस ओमेगा को लेकर फोर्सफुली कार में बिठा देते हैं। साथ ही उस ओमेगा के साथ बहुत सारे अल्फाज भी उस कार में बैठ चुके थे, पर एक सेफ डिस्टेंस पर। उन अल्फाज को उस ओमेगा को हार्म तो बिल्कुल नहीं करना था, बस उसे लेकर अपने गांव में जाना था। वो सारे अल्फाज मिलकर उस बेचारे अकेले ओमेगा को अपने साथ लेकर जाते हैं और करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग एक खुले मैदान के पास रुक जाते हैं। साथ ही वो कार से उतर जाते हैं और उस ओमेगा को भी फोर्सफुली कार से नीचे उतार देते हैं। वो ओमेगा जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे वो सारे लोग मिलकर एक बड़े से पेड़ के पास लाते हैं। एक्चुअली ये एक छोटा सा विलेज है, आसपास बहुत सारे छोटे बड़े घर हैं, पर इस छोटे से विलेज में अभी फ़िलहाल बहुत शांति है। जैसे ही ये अल्फाज उस ओमेगा को इस विलेज में लाते हैं और बीचों बीच जो बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के पास इस ओमेगा को थ्रो कर देते हैं, वैसे ही उस गांव के घरों के अंदर जो लोग थे वो सब बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद गांव के बहुत सारे लोगों ने उस पेड़ के आसपास भीड़ लगा के सर्कल बना दिया था। साथ ही उस ओमेगा को उस पेड़ के पास ही नीचे थ्रो कर दिया था। वो ओमेगा भी शांति से वहाँ वैसे ही गिरा हुआ था। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका था। ऑब्वियसली वो रात भर जंगल में भाग रहा था, इसीलिए बहुत सारी मिट्टी और बाकी चीज़ें उसके कपड़ों पर, साथ ही फेस पर भी लग चुकी हैं। कुछ चोटें भी उस ओमेगा को लग चुकी हैं। उस ओमेगा की आंखों में कंसर्न साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ ही देर बाद एक साइड के लोग अलग होकर एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं और बीच में से एक पर्सन बहुत रिस्पेक्टफुली चलकर आ रहा था। देखकर ही लग रहा था कि वो इस विलेज का रिस्पेक्टेड पर्सन है और सारे गांव वाले जैसे ही उस पर्सन को देखते हैं, रिस्पेक्ट में अपना हेड भी डाउन करते हैं। वो पर्सन जैसे ही वहाँ आया था, उसके कुछ सर्वेंट्स उसके लिए चेयर लेके आते हैं और वो पर्सन बहुत प्राउडली उस चेयर पर जाकर आराम से बैठ जाता है। वो ओमेगा जो अभी भी ज़मीन पर गिरा हुआ था, वो उस पर्सन की तरफ, मतलब उस गांव के मुखिया की तरफ बहुत गुस्से से घूर रहा था। पर जैसे ही उस ओमेगा के कानों में एक दर्द भरी वॉइस आती है, वो तुरंत ही उस तरफ देखने लगता है और सामने का नज़ारा देखकर उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। साथ ही उसे दर्द भी हो रहा था, क्योंकि गांव के ही कुछ लोग एक अल्फा को पकड़ के उस ओमेगा के सामने ला रहे थे। उस अल्फा को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था, जिसकी नोच से
माउथ से, फोरहेड से ब्लड गिर रहा था। साथ ही ये विलेजर्स उसे किसी जानवर की तरह घसीट के ला रहे थे। उसकी बॉडी पर जगह जगह कट के मार्क्स थे जहाँ से खून आ रहा था। ये ओमेगा उस अल्फा की ये कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उसकी आंखों में वो गुस्सा नज़र भी आ रहा था। वो विलेजर उस अल्फा को भी लाते हैं और उस ओमेगा के पास फेंक देते हैं। जैसे ही वो ओमेगा देखता है कि वो अल्फा भी ज़मीन पर गिर चुका है, वो अब जाकर कहीं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। उस ओमेगा के अभी भी दोनों हाथ साथ में बंधे हुए थे। वो ओमेगा जैसे तैसे करके उठता है और उस अल्फा के पास जाता है। वो उस अल्फा के करीब जाकर बैठ जाता है और उसके फेस को टैप टैप करते हुए कहता है, वेनिंग, वेनिंग, आर यू ओके? वेनिंग, ओपन योर आइज, वेनिंग। वो अल्फा जो वेनिंग था वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने के स्टेज पर आ चुका था। बहुत मुश्किल से वो अपनी आइज को ओपन कर पा रहा था और ये देखकर उस ओमेगा की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ चुके थे। वही उसके सामने पड़ा वो अल्फा मतलब वेनिंग अपने माउथ से बहुत मुश्किल से ही एक वर्ड कह पाता है, सेव हिम, प्लीज़ सेव। इतना बोलकर वो अपनी आईज अभी क्लोज करने ही वाला था, तभी वो ओमेगा फिर से उसे हिलाते हुए कहता है, वेनिंग, वेनिंग, प्लीज़ गिव अप मत करो, प्लीज़ उठ जाओ, वेनिंग, वेनिंग, ओपन योर आईज, वेनिंग। वही वो मुखिया जिसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी, वो अपने हाथ से एक इशारा करता है और तुरंत ही कुछ विलेजर्स उन दोनों के पास आ जाते हैं, मतलब उस अल्फा और ओमेगा के पास आते हैं और उन दोनों को भी गांव के बीचों बीच जो बड़ा सा पेड़ था उस पेड़ के पास लेके जाके एक मोटी रस्सी से उन दोनों को उस पेड़ से बांध देते हैं। वो अल्फा तो इस कंडीशन में था ही नहीं कि वो रेजिस्ट कर पाए या अपने हाथों को भी हिला पाए। वहीं दूसरी तरफ वो ओमेगा जो पूरी तरीके से अपने होश में था, वो बहुत ज़्यादा झटपटा रहा था और छोड़ने के लिए कह रहा था, पर उसका ये स्ट्रगल इन विलेजर्स के सामने नहीं चल रहा था क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे अल्फास थे जो उन लोगों पर फोर्स यूज़ कर रहे थे। और वही वो ओमेगा जो बहुत स्ट्रांग था पर इतना ज़्यादा भागा दौड़ी करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, वीक गिर चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। साथ ही वो बंधा हुआ भी था और वो जानता था कि अगर वो ज़्यादा स्ट्रगल करे तो ये जो वेनिंग है मतलब वो अल्फा उसे हार्म हो सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ स्ट्रगल कर भी नहीं रहा था। वो सारे लोग मिलकर उन दोनों को एक बड़े से पेड़ से बांध देते हैं और कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वो विलेज का लीडर खड़ा हो जाता है और उन दोनों के पास आ जाता है और उस ओमेगा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉइस में कहता है, तुम बाहर से आए हुए छोकरे हम गांव वालों के खिलाफ जाकर हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काओगे और हम ये सब सहन कर लेंगे, ऐसा सोचने की तुमने गलती भी कैसे की। इतना बोलकर वो लीडर उस ओमेगा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्लैप करता है, जिससे ऑब्वियसली वो ओमेगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़ाने के लिए, उसके फेस पर उस लीडर के 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। साथ ही उसके माउथ से ब्लड भी आ रहा था, पर वो ओमेगा अभी भी उस अल्फा की तरफ मतलब उस अल्फा लीडर की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था, जैसे उसे इस स्लैप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर वो लीडर और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो गांव के लोग थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो गांव का लीडर था, तो उसे पसंद नहीं था कि कोई भी ओमेगा उसके आंखों में आंखें डालकर देखे या इवन
नजरें उठाकर भी उसकी तरफ देख ले, पर ये ओमेगा जब से उसके सामने आया हुआ है, लगातार उसकी आंखों में देखकर बहुत कॉन्फिडेंटली उसके आगे बात कर रहा है। और आज तक ऐसे इतनी रूड तरीके से बात उस अल्फा से किसी ने भी नहीं की। इसलिए उस अल्फा का ईगो हर्ट हो जाता है और उस ओमेगा पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अल्फा पीछे की तरफ होता है और सारे विलेजर्स की तरफ अपनी डार्क आईज से देखता है और फिर एक नज़र उस ओमेगा पर डालकर वो वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जस्ट अपने हाथ से एक इशारा करता है। वो विलेजर्स जो उस दोनों का तमाशा देखने वहाँ आए थे, वो सारे मतलब जिन उसमें अल्फाज भी थे और ओमेगाज भी थे, वो सारे ज़मीन से पत्थर उठाते हैं और उस अल्फा और ओमेगा की तरफ थ्रो करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो पत्थर थे, तो जैसे जैसे वो पत्थर उस अल्फा और ओमेगा को लग रहे थे, उन्हें पेन भी हो रहा था। वो अल्फा जो अब लगभग अनकॉन्शियस ही हो चुका था, उसे तो शायद अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, पर वो ओमेगा अभी भी पूरी तरीके से कॉन्शियस था और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके फेस पर, सिर पर, बॉडी पर बहुत सारे पत्थर लग चुके थे, जिससे जगह जगह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। पर फिलहाल वो ओमेगा भी बिल्कुल लाचार था, इसीलिए वो बस वो पत्थर खा रहा था। कुछ ही देर बाद एक पत्थर उस ओमेगा के फोरहेड पर लग जाता है और वहाँ से बहुत तेज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो ओमेगा जो अपनी आँखों के आगे अंधेरा फील कर सकता था, उसकी आँखों से अब धीरे धीरे रोशनी छट रही थी। साथ ही सामने का जो भी नज़ारा था वो भी अब ब्लरी हो चुका था, मतलब उसका विजन भी टोटली ब्लरी हो चुका था। उसके फोरहेड से जो खून बह रहा था वो भी वो महसूस कर सकता था। धीरे धीरे अब वो ओमेगा अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और फाइनली वो भी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। पर अभी भी उन विलेजर्स को और उन विलेजर्स के लीडर को उन दोनों पर, मतलब उस अल्फा और ओमेगा पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो लगातार उन दोनों को मार रहे थे। कुछ देर बाद जब वो लीडर फील करता है कि अभी उन दोनों की भी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं है, वो तुरंत अपने हाथ को ऊपर करता है, जिससे वो सारे लोग अपनी ही जगह रुक चुके थे। उन्होंने पत्थर मारना भी बंद कर दिया था। वो अल्फा लीडर खड़ा होता है और अपने स्ट्रॉन्ग कदमों से उन दोनों की तरफ जाने लगता है। वो कुछ देर बाद उस बंधे हुए अल्फा और ओमेगा के पास जाता है और उस ओमेगा के फोरहेड से जो खून बह रहा था उस पर अपने हाथ की एक उंगली रखकर उस खून को अपनी उंगली में लगाकर उसे अपने अंगूठे से स्मैच कर रहा था और वैसे ही अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम बिल्कुल यही होगा, इनफैक्ट इससे भी बुरा होगा। इतना बोलकर वो उन दोनों से दूर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। वो वापस से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, रहने दो इन दोनों को ऐसे ही यहाँ, जब मर जाएंगे तब इनकी लाशों को गांव से बाहर फेंक देना। एटलीस्ट जंगल में जो जानवर हैं वो दावत तो भी कर लेंगे। इतना बोलकर वो अल्फा वहाँ से जा चुका था। वही सारा तमाशा खत्म हो चुका था, इसीलिए वह जो अल्फा ओमेगाज इकट्ठा हुए थे वो भी एक नज़र उस अल्फा और ओमेगा की तरफ देखते हैं जो उस पेड़ से वैसे ही बंधे हुए थे और अनकॉन्शियस थे। उनकी तरफ देखते हुए वो फिर से अपने अपने काम में और अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। वही वो ओमेगा जिसने उस लीडर के लास्ट वर्ड को सुना था और फाइनली एक ब्रीथ लेकर वो भी अपने होश को ऑलमोस्ट गवा ही चुका था, मतलब उसकी आइज़ तो पहले ही बंद हो चुकी थी, पर उसके बाकी जो सेंसेस काम कर रहे थे वो भी अभी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे और वो टोटली अनकॉन्शियस फाइनली हो चुका था। सो
enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fan fiction, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.